हेलो एवरीवन, स्टडी फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे बीपीएससी के द्वारा प्राथमिक शिक्षक का प्रैक्टिस सेट नंबर 10। इसमें टोटल 15 सेट है जिसमें कि 5 ऑप्शन दिया हुआ है। तो हमने 9 तक वीडियो देख लिया। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है और 5 फिर हमारा प्रैक्टिस नंबर बच जाएगा। तो बिना देरी के स्टार्ट करेंगे आज क्लास। उससे पहले चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक कर लीजिएगा। और आप सभी को पता है कि बीपीएससी टीचर्स वाला जो वैकेंसी आया हुआ है उसमें आपको नेगेटिव मार्क्स नहीं है, इसलिए आपको टोटल क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आना है। तो एक क्वेश्चन भी छोड़िएगा मत, क्योंकि सारा क्वेश्चन भर दीजिएगा। नेगेटिव मार्क्स है नहीं तो कोई टेंशन नहीं है। और अच्छा जो क्वेश्चन आपको 50-50 रहा तो वो तो 100% भर दीजिएगा। तो ये स्टार्ट करते बिना देरी के आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस पेशवा के समय मराठा साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ था? तो मराठा जो थे बालाजी बाजीराव, उनके समय में मराठा साम्राज्य का बहुत विस्तार हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ। तो अंग्रेजों द्वारा जो सिंध विजय संपन्न हुआ तो वो लॉर्ड एलनबरो के समय में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस समाज सुधारक को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है? तो भारत का मार्टिन लूथर के नाम से दयानंद सरस्वती जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अलवर्दी खां बंगाल का नवाब कब बना था? तो अलवर्दी खां बंगाल का नवाब 1740 में बनता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसे पश्चिम भारत के पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? तो पश्चिम भारत के जो पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है एम.जी. रनाडे को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किसने किया था? तो भारत को कलकत्ता से राजधानी दिल्ली स्थानांतरित 1911 में किया जाता है लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो अमृत बाजार पत्रिका के संपादक या प्रकाशन सीसी कुमार घोष थे, तो ये हमारा सही हो जाएगा। मिरातुल अखबार के संपादक ये राजा राम मोहन रॉय थे। इंडियन मिरर के मनमोहन घोष एवं दिव्येंद्र नाथ टैगोर थे। द लीडर के गोपाल कृष्ण गोखले ने मदन मोहन मालवीय थे। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि गलत है, मिलान। नेक्स्ट हमारा, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाई गई थी? तो भारत में प्रथम जो रेलवे लाइन बिछाई गई थी वो 1953 में बिछाई गई थी। और पहली जो रेलवे यात्रा हुई थी, पहली बार रेल ट्रैवल, वो मुंबई से ठाणे हुई थी, जो कि 34 किलोमीटर था लंबाई इसकी। और ये 1893 में 53 में हुई थी। और इसमें जो लॉर्ड डलहौजी है ये भारत के गवर्नर जनरल थे। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें हो जाएगा ए राइट आंसर। और लॉर्ड डलहौजी ने ही हड़प नीति अपनाई थी, और जिसे हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। लॉर्ड ब्लेजली के द्वारा सहायक संधि लाया गया था, और लॉर्ड कर्जन के द्वारा समय में 1905 का बंगाल विभाजन होता है। तो ये सब आप याद रखिएगा। और लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर एक्ट लाया था, तो ये सब आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन कब हुआ था? तो अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन 1918 में होता है, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। और महात्मा गांधी ने इसी आंदोलन में भूख हड़ताल की शुरुआत की थी। इसमें हमारा 1918 किसी में ऑप्शन नहीं है, तो ई हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मानव के लिए एक धर्म एक जाति और एक ईश्वर का नारा किसने दिया था? तो मानव के लिए एक धर्म एक जाति एक ईश्वर का नारा नारायण गुरु ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। वह किसान आंदोलन जिसमें पहली बार सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया गया था, तो वो था चंपारण सत्याग्रह। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। महात्मा गांधी को किस व्यक्ति ने अर्धनग्न फकीर कहकर संबोधित किया था? तो विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? तो टोटल 4 बौद्ध संगीति होती है, हम चारों आपको बताते हैं। जिसका हमने एक ट्रिक बनाया रब पाक करके। तो इधर से हमारा पहला जो बौद्ध संगीति हुआ था वो राजगीर में हुआ था। दूसरा जो हुआ था वो वैशाली में हुआ था। तीसरा जो हमारा हुआ था ये पाटलिपुत्र में हुआ था।
पहला राजगीर में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, चौथा कुंडन वन में। पहली बौद्ध संगीत जो होती है, जो राजगीर में होती है, इसे अजात शत्रु ने करवाया था महात्मा बुद्ध की मृत्यु के समय, और अजात शत्रु हर्यक वंश से संबंधित था। दूसरा जो वैशाली में होती है, ये कालाशोक ने करवाया था, जो कि कालाशोक इसका आंसर हो जाएगा, किसकी द्वितीय बौद्ध संगीति पूछा। तीसरा जो पाटलिपुत्र में होती है, पाटलिपुत्र में अशोक करवाता है इसकी संगीति। और चौथा जो कुंडन वन में होती है, इसको कनिष्क करवाता है। तो हमने चारों आपको बौद्ध संगीति बता दिया, और चारों कहाँ कहाँ हुआ था और किस किस के शासनकाल में हुआ था, सभी हमने बता दिया है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कालाशोक, राइट आंसर। तो ये जो करवाते हैं, कालाशोक की द्वितीय बौद्ध संगीति करवाते हैं, अशोक तीसरा करवाते हैं, अजातशत्रु चौथा करवाते हैं, सॉरी चौथा नहीं पहला करवाते हैं, और कनिष्क जो कि करवाते हैं फोर्थ वाला कुंडन वन में। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो ठगी प्रथा का दमन जो आया था बिल, ये विलियम पेंटी के द्वारा ठगी प्रथा का दमन किया गया था, तो ये हमारा सही है। इल्बर्ट बिल जो आया था वो लॉर्ड रिपन के समय नहीं, लॉर्ड रिपन के समय आया था। लॉर्ड रिपन के समय आया था, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और रिंग फेंस की नीति वारन हेस्टिंग ने अपनाई थी, दास प्रथा का अंत लॉर्ड एलनब्रो ने किया था, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइट आंसर। इसमें लॉर्ड लिटन नहीं, लॉर्ड रिपन होना चाहिए था। किस आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था। तो ऑपरेशन जीरो आवर चला के भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था, और इसके तहत जो राजेंद्र प्रसाद को है उनको जो है बांकीपुर जेल में बंद कर दिया जाता है, और महात्मा गांधी को आगा खां जेल में बंद कर दिया जाता है ऑपरेशन जीरो आवर चला के। तो सभी क्रांतिकारियों को जेल में बंद कर दिया जाता है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राइट आंसर। और महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन में ही करो और मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट हमारा है, किस व्यक्ति ने जलियांवाला बाग हत्याकांड को जानबूझकर की गई हत्या कहकर संबोधित किया था। CF ह्यूड्स कहते हैं कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था, ये जानबूझकर की गई हत्या थी, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइट आंसर। भारत दूरदर्शा पुस्तिका के लेखक कौन थे। तो भारत दूरदर्शा पुस्तक के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइट आंसर। कर्म का सिद्धांत संबंधित है, तो कर्म का जो सिद्धांत है ये मीमांसा से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइट आंसर। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, प्राप्त हुआ था। तो महापरिनिर्वाण मतलब मृत्यु इनकी कहाँ हुई थी। तो जन्म तो महात्मा गांधी जी का लुम्बिनी में होता है जन्म। बोध गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, पहली जो इनको जो ज्ञान की प्राप्ति होती है वो होती है बोध गया में। कुशीनारा में इनकी मृत्यु हो जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राइट आंसर। और कपिल वस्तु के लुम्बिनी में इनका जन्म होता है, तो इसमें हमारा महापरिनिर्वाण पूछा, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, राइट आंसर। विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने सर्वप्रथम मुस्लिमों को अपनी सेना में स्थान दिया था। तो विजयनगर के जो शासक थे देवराय द्वितीय, उन्होंने मुस्लिमों को भी अपनी सेना में स्थान दिया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइट आंसर। किसके प्रशासनिक सुधारों के तहत सरकार इकाई शुरू की गई थी। तो शेरशाह सूरी के समय में सरकार इकाई शुरू की गई थी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राइट आंसर। शेरशाह का जो मकबरा है वो बिहार के सासाराम जिले का, रोहतास जिले का सासाराम में स्थित है इनका मकबरा, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा, जहांगीर ने ब्रिटिश नागरिक को इंग्लिश खान की उपाधि दी थी, तो ये विलियम हॉकिंस को देते हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी हो जाएगा, विलियम हॉकिंस, राइट आंसर। शिवाजी ने किस वर्ष अफजल खां की हत्या की थी। तो शिवाजी ने अफजल की हत्या 1659 में किया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राइट आंसर। ऋग्वेद में प्रयुक्त जो नाम है अघन्या शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो अघन्या को मतलब होता है ना मारने योग्य, और ये गाय के लिए प्रयुक्त हुआ है शब्द, जो गाय है इसे ना मारने योग्य माना गया है, और इनके लिए शब्द ये प्रयोग किया गया। तो इसमें गाय ऑप्शन में किसी में नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, राइट आंसर। तो आप इसमें गाय याद रखिएगा, अघन्या गाय को कहा गया है, स्त्री नहीं कहा गया, नदी भी नहीं, ब्राह्मण भी नहीं, घोड़ा भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, निम्नलिखित महाजन पद और उनकी राजधानी में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी, शूरसेन की राजधानी मथुरा थी, वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी, और कुरु की राजधानी अहिशित्र नहीं थी। तो यही हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राइट आंसर। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, तो डी हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किस वर्ष लागू की गई थी। तो अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था ये 1793 में मुनरो के द्वारा लाई गई थी, ऑप्शन नंबर हमारा इसमें अस्थायी बंदोबस्त, सॉरी मुनरो नहीं,
कॉर्नवालिस के द्वारा ये लाई गई थी, कॉर्नवालिस। तो ये अस्थायी बंदोबस्त कौन लाता है, तो कॉर्नवालिस लाता है 1793 में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नवरत्न किस गुप्त राजा के दरबार में थे, तो नवरत्न जो थे वो द्वितीय, जो चंद्रगुप्त द्वितीय इनके दरबार में थे नवरत्न। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अब हमें इसमें मिलान करना है। तो मुद्रा, आपको इनमें से कोई एक भी अगर नाम पता हो तो आप बता सकते हैं। तो मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, तो ये विशाख दत्त है। तो इसमें आपका 1 का 3 हो जाएगा, जिसमें 3 होगा तो आप छाट सकते हैं। और मिच्छीकट्टनम का जो लेखक है वो क्षुद्रक है, तो 3 के बाद 1 होना चाहिए। अर्थशास्त्र के विष्णुगुप्त, जिन्हें कौटिल्य चाणक्य भी कहा जाता है। नेचुरल हिस्ट्री के हो गए प्लिनी। तो आप मिलान देख लीजिए, 3 हमारा हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 2। तो 3 1 4 2 राइट आंसर हो जाएगा। 3 1 4 2 ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रसिद्ध विद्वान चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र का संबंध किस विषय से था। तो हमने पीछे भी देखा अर्थशास्त्र विष्णुगुप्त ने जिसमें आंसर था। तो विष्णुगुप्त के 3 नाम थे, एक चाणक्य, ये चाणक्य नाम हो गया, एक तो विष्णुगुप्त हो गया, और एक हमारा हो जाएगा कौटिल्य। तो इनके 4 नाम थे, सॉरी 3 नाम थे, तो 3 नाम याद रखिएगा। और जो अर्थशास्त्र, नाम तो अर्थशास्त्र, लेकिन ये राजनीतिक की किताब थी, राजनीति की। तो शासन के सिद्धांत एवं राजनीति की। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब आक्रमण किया था। तो सोमनाथ मंदिर को आक्रमण किया था 1925 में। और महमूद गजनवी ने भारत में 17 बार आक्रमण किया था, और इन्होंने सोमनाथ मंदिर को 1026 में लूटा था। तो ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। गुप्त सम्राट जिसने हुणों को पराजित किया था, तो स्कंद गुप्त थे, इन्होंने हुणों को पराजित किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। भारतीय इतिहास का सबसे अच्छा क्रमबद्ध वर्णन पुराणों में मिलता है। पुराणों में सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है, तो पुराणों में सबसे ज़्यादा जो पुराण है वो मत्स्य पुराण हमारा प्राचीन है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस शासक ने शुद्ध संस्कृत में पहला लंबा शिलालेख जारी किया था। तो संस्कृत में, शुद्ध संस्कृत में पहला लंबा शिलालेख रुद्रदामन ने जारी किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। और यही कनिष्क जिन्होंने बौद्ध संगीत चौथी करवाई थी कुंडलवन में। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, और इन्हें बिना बजाते हुए इन्हें देखा गया सिक्के में। हॉट स्पॉट की अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे, तो ये हमारा साइंस का क्वेश्चन आ गया। तो नॉर्मन मायर्स है जो कि हॉट स्पॉट के अवधारणा के प्रतिपादक थे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। मतलब कि देखिएगा किसका, परमार डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में है। तो परमार डॉल्फिन अभ्यारण्य है जो कि बिहार के अररिया जिले में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अनुपम झील बिहार के किस जिले में स्थित है, तो बिहार में अनुपम झील स्थित है, और ये कैमूर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण एवं वृक्षावरण में क्रमशः वृद्धि हुई है। तो ये हुई है 75 वर्ग किलोमीटर और 338 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। भारत में अर्धशोधन निवारण अधिनियम 2002 कब से लागू हुआ था, तो ये 2005 से लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है, तो निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। जो बच्चों को है शिक्षा उनकी मातृभाषा में देने का नई शिक्षा में दिया हुआ है नीति में। एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराने में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले जो कि भूमिका निर्वाह का उद्देश्य होना चाहिए। तो विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करने के लिए होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे क्या सीखते हैं, तो इससे अपनी संस्कृति का धरोहर से जुड़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है, तो हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। 3 महीने के बाद हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल हो जाता है। तो ये हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। हाल ही में किसे विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है, तो विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री इंद्रमीत गिल को किया गया है नियुक्त। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। भारत के पहले मानव यात्री ड्रोन का क्या नाम रखा गया है, तो भारत के पहले मानव यात्री ड्रोन का नाम वरुण रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर।
हाल ही में किस विभाग द्वारा जागृति शुभंकर को लॉन्च किया गया है? तो जागृति शुभंकर को लॉन्च उपभोक्ता मामलों के विभाग में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नाटो शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आइए देख लेते हैं कौन सा सही नहीं है। तो नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन मैड्रिड स्पेन में किया गया, तो ये हमारा सही हो जाएगा। वर्ष 2022 का सम्मेलन इसका 32वां संस्करण था, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। और वर्ष 2023 में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन लिथुआनिया में किया जाएगा, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। तो इसमें तीनों सही है, तो कौन सा सही नहीं है? तो हमारे इसमें कोई नहीं होगा कि, तो इनमें से कोई नहीं जो कि गलत है सारा, मतलब सब सही है, तो इनमें कोई भी गलत नहीं है। हाल ही में बिहार सरकार ने किस नदी पर भारत के सबसे ऊंचे रबर डैम का निर्माण किया है? तो फल्गु जो नदी है ये गया में, तो गया में फल्गु नदी के किनारे हाल ही में बिहार सरकार ने रबर डैम का निर्माण किया है। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। जैव उर्वरकों के बजाय रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करने में निम्नलिखित में से क्या नुकसान होता है? तो उच्च लागत, मिट्टी की कमी और पर्यावरण प्रदूषण, ये सभी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा हमारा एक से अधिक राइट आंसर। उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसके द्वारा डीएनए को आरएनए में बदला जाता है? तो वो ट्रांसक्रिप्शन होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा नई प्रजातियां उत्पन्न होती है? तो ये प्रजातिकरण होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। कौन सा पोषक तत्व एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जिसे मनुष्य द्वारा पचाया नहीं जा सकता है और फलों, सब्जियां और साबुत अनाज में पाया जा सकता है? तो ये फाइबर होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन के कौन सा पोषण तत्व महत्वपूर्ण है? तो आयरन होता है। तो आयरन देख लीजिए आप ऑप्शन में नहीं दिए हैं, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा हमारा, इनमें से कोई नहीं। उस जोड़ का क्या नाम है जो तीनों तलों में गति में सहायक होता है? तो ये बाल और सॉकेट होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। मच्छरों को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल में की जाने वाली कीटभक्षी मछली कौन सी होती है? तो ये गंबूसिया होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ये सब मच्छरों को खा लेती हैं और नियंत्रित कर लेती हैं, मतलब कि तो इससे मच्छर नहीं आते हैं। केंद्रीय रिक्तिका जो केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, इसका कार्य क्या होता है? तो ये पानी और अन्य पदार्थों को सिंचित किया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। जेनेटिक निम्न में से किसका अध्ययन है? तो जेनेटिक में हम अध्ययन करते हैं अनुवांशिकता का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रकाश वर्ष मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष जो मात्रक है ये दूरी का है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। यदि दो वस्तुएं, एक भारी और एक हल्की, को जमीन के ऊपर समान ऊंचाई से गिराया जाता है तो निम्न में से कौन सी वस्तु पहले पहुंचेगी निर्वात में? तो ये निर्वात आप देख लीजिएगा। तो निर्वात में एक हम भारी और एक हल्की चीज़ को फेंकेंगे तो दोनों एक ही समय पे वहाँ पे गिरेगी। तो इसमें हमारा क्या था, भारी वस्तु नहीं पहले गिरेगी, नहीं हल्की वस्तु पहले गिरेगी, नहीं, या वस्तुओं के आकार पर निर्भर करता है, ऐसा भी नहीं है। तो सेम टाइम पे गिरेगी, तो हम लिख दिया यहाँ पे सेम टाइम पर पहुँचेगी। तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। रेफ्रिजरेटर कैसे काम करता है? तो रेफ्रिजरेटर जो होता है वो रेफ्रिजरेटर के अंदर में से गर्मी निकालकर और उसे बाहर स्थानांतरित करके ये काम करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? तो प्रकाश तरंगे जो तरंगे है वो विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। अल्ट्रासाउंड तरंगों की आवृत्ति रेंज क्या होती है? तो अल्ट्रासाउंड की जो होती है वो 20,000 और 1 मिलियन हर्ट्ज के बीच होती है। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित मोटर कर देता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कारक नहीं है जो एक माध्यम से ध्वनि की गति को प्रभावित करता है? तो चुंबकीय क्षेत्र की ताकत है जो कि एक कारण नहीं है। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। सामान्य शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन है? तो सबसे ज़्यादा जो शरीर में हमारा पाया जाने वाला तत्व है ये ऑक्सीजन होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। कॉस्मिक किरणें हैं, तो कॉस्मिक किरणें जो हमारा होता है वो अवशेषित कण और अनावेशित कण दोनों होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा राइट आंसर, एक से अधिक हमारा। आधुनिक आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे पर परमाणु की त्रिज्या के मान से क्या परिवर्तन होगा? तो ये बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नाभिकीय रिएक्टर में किस धातु का प्रयोग मंदक के लिए किया जाता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के लिए ग्रेफाइट और भारी जल दोनों का प्रयोग करते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा
एक से अधिक राइट आंसर। निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक वैद्युत धनात्मक प्रदर्शित करता है? तो सबसे ज़्यादा जो वैद्युत धनात्मक प्रदर्शित करता है वो फ्रेशियम होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। निम्न में से किसका पीएच मान 7 होता है? तो उदासीन जो विलयन होता है इसका पीएच मान 7 होता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। अम्ल हो जो कि पीएच मान इसका 7 से कम होता है, और क्षारीय क्या होता है 7 से ज़्यादा होता है। तो इसमें सिर्फ पीएच मान 7 पूछा तो उदासीन विलयन होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो वनस्पति जो घी है उसके निर्माण में हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। स्विमिंग पूल के पानी को स्वच्छ रखने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो स्विमिंग पूल का जो पानी वो क्लोरीन डाल देते हैं इसमें, इसलिए वो पानी स्वच्छ रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के द्वारा अपने कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा कार्यपालिका की जो शक्ति प्रयोग किया जाता है वो अपने अधीनस्थ अधिकारियों के सहयोग से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है? तो 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था सिक्किम में है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांत में कौन सा तत्व शामिल है? इसमें समान नागरिक संहिता शामिल है, सरकारी समितियों की अभिवृद्धि भी शामिल है, विधि की समक्ष समानता, ये मौलिक अधिकार में समान है विधि की समक्ष समानता, और ये 14 जो है अनुच्छेद में। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी राइट आंसर। ये नीति निर्देशक तत्व नहीं मौलिक अधिकार है। भारतीय संसद बनाती है, तो भारतीय जो संसद बनाती है उसमें लोकपाल होते हैं, लोकसभा होते हैं, राज्यसभा होते हैं, और राष्ट्रपति से मिलकर भारतीय राज्य संसद बनती है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। संसद में क्या क्या होते हैं? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल के पास राष्ट्रपति की सहमति के लिए एक विधायक को सुरक्षित रहने का शक्ति है? तो ये अनुच्छेद 200 में है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से नगर पालिका से संबंधित 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? तो 12वीं अनुसूची में कुल 18 विषय हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। भारत में 2 सदनों वाली पहली निर्वाचित संसद किस वर्ष अस्तित्व में आई थी? तो ये आई थी 1952 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा है राज्यपाल से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार एक ही व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो ये हमारा सही है, कोई भी एक व्यक्ति राज्यों का 2 राज्यों का राज्यपाल होता है। राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए राज्य विधानसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता है। तो नहीं, इसे राष्ट्रपति चुनते, तो ये हमारा नहीं है इसमें इम्पोर्टेंट। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। तो ये हमारा सही हो जाएगा। इसमें हमारा 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराने के तहत एक नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो ये संविधान का अनुच्छेद 19 का 1 और 1 आता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा में कुल सभा के 15% से अधिक नहीं हो सकती है? ये 11वां संविधान संशोधन में कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। संविधान सभा की प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य शामिल थे? तो एक तो भीमराव अंबेडकर थे और उन्हें छोड़ के 6 और थे, तो 7 टोटल थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह स्पष्ट किया गया है कि धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही संसद में प्रयुक्त किया जा सकता है? तो ये अनुच्छेद 117 में कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त दिया गया है। ये हमारा सही हो जाएगा। 11वीं अनुसूची में कुल 18 विषय दिए गए हैं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में राज्य पंचायती के त्रिस्तरीय मॉडल को अपनाया गया, तो ये हमारा सही है। और सिक्किम में 2 स्तरीय, ये याद रखिएगा। पंचायती राज के प्रतिनिधित्व का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है, तो ये भी सही है। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना 34
चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई है? पहला हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड जो कि दुर्गापुर है, और दूसरा जो हमारा है विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र विशाखापट्टनम। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। जो हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। केंद्रीय बजट के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कृषि ऋण का लक्ष्य कितना रखा गया? तो 20 लाख करोड़ रुपए रखे गए हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। माउंट क्योबा स्थित है, तो माउंट क्योबा जो स्थित है वो दक्षिणी अंडमान में स्थित है। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात राजस्थान में नहीं है? तो चूलिया तो राजस्थान में स्थित है, और दुग्ध सागर जो कि राजस्थान में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। और बिहार भी जो हमारा जलप्रपात है ये दोनों राजस्थान में है, तो इसमें हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर, दूध सागर नहीं है। गिरना सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो गिरना सिंचाई परियोजना हमारा महाराष्ट्र में स्थित है। तो महाराष्ट्र किसी में ऑप्शन नहीं दिया, तो इस हमारा ई हो जाएगा, सॉरी डी हो जाएगा। इसमें महाराष्ट्र में लिख दिया, तो ये हो जाएगा राइट आंसर। जवाई तथा सुकरी किसकी सहायक नदी है? तो जवाई और सुकरी जो सहायक नदी है लूनी की है, और लूनी क्या होती है, लुप्त हो जाती है नदी गुजरात के कच्छ में आके, और ये निकलती कहाँ से? तो राजस्थान से निकलती है। तो इसकी सहायक नदी है जवाई और सुकरी। तो इसमें हमारा ऑप्शन में कहीं भी लूनी नहीं है, तो ई हो जाएगा राइट आंसर। कोयम्बटूर एवं कोच्चि को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो कोयम्बटूर और कोच्चि को पाल घाट जोड़ता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। और थाल घाट कहाँ है? तो ये नासिक को महाराष्ट्र जोड़ता है, और भोर घाट किसको? तो पुणे और महाराष्ट्र को। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा का उदाहरण है? तो ठंडी जलधारा का उदाहरण हम्बोल्ट है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस देश को वनों का देश का उपनाम से जाना जाता है? तो वनों के देश के उपनाम से जानते हैं कांगो को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस बलित पर्वत के उदाहरण नहीं है? तो बलित पर्वत के उदाहरण कौन से नहीं है? तो पारसनाथ है जो कि बलित पर्वत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। और हिमालय, नीलगिरी और अल्पास ये सब क्या है? बलित पर्वत है। किस ग्रह का विशिष्ट गुण के उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है? तो बुध ग्रह है जिसका विशिष्ट गुण है कि उनका चुंबकीय क्षेत्र होना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। और बुध ग्रह है जो कि सूर्य के सबसे नज़दीक वाला ग्रह है, और ये सबसे पहले अपना सूर्य के चक्कर लगा लेती है। तो बी हो जाएगा राइट आंसर। फिर मैथ्स का क्वेश्चन हमारा 101 से आ गया। तो 20 क्वेश्चन में से मैथ का दिया हुआ, तो आप सभी पता रीजनिंग और मैथ का 20 क्वेश्चन में दिया हुआ, तो आप इसे खुद देख लीजिएगा। इसका टिक हमने लगा दिया है आंसर का, और इसका व्याख्या भी आपको PDF में मिल जाएगा। PDF आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम का जो चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया, तो आप उसे जाकर लिंक पे ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वहाँ पर ये PDF सब मिल जाएगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर और लाइक कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।